हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 6 चैप्टर नंबर 12 हिंदी का रहीम के दोहे इस पाठ का क्वेश्चन आंसर। तो चैनल पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट हम लोग। दोस्तों हमारा प्रश्न व्यास क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठ से अपने मन की पीड़ा को क्यों छिपा कर रखनी चाहिए। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। हमारा उत्तर है दोस्तों, किसी के सामने अपने पीड़ा प्रकट करने से केवल उपहास ही सुनना पड़ता है, यानी कि वह हमारा हंसी करेगा, कोई हमारी पीड़ा को बांट नहीं सकता। इसलिए अपने मन की पीड़ा को मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। यही हमारा सटीक आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रेम के धागे के समान क्यों कहा गया है। प्रेम को धागे के समान क्यों कहा गया है। चलिए हम लोग आंसर है हमारा, जब धागा टूट जाता है तो जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ भी जाता है तो गांठ पड़ जाता है, अगर जुड़ भी जाता है तो गांठ गिरोह पड़ जाता है। उसी प्रकार से प्रेम यदि टूट जाता है तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता। यदि जोड़ने का प्रयास किया भी जाए तो उसमें गांठ पड़ ही जाती है। इसलिए प्रेम को धागे के समान कहा गया है। ये आंसर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसी से कुछ मांगने के कर्म को कैसा बताया गया है। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा, किसी से कुछ मांगने के कर्म को मृत्यु के समान बताया गया है, क्योंकि यदि किसी से कुछ मांगते हैं, यदि वह नहीं देता है तो हमारा काम बिगड़ जाता है, अर्थात अपने काम को हम नहीं कर सकते हैं। जैसे मरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उस प्रकार हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए किसी से कुछ मांगने के कर्म को मृत्यु के समान बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सज्जनों की संपत्ति किस कार्य के लिए होती है। उत्तर, सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। जैसे पेड़ परोपकार के लिए फलता है तथा नदियाँ परोपकार के लिए बहती है, उसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति भलाई यानी कि संपत्ति परोपकार भलाई के लिए की होती है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा 5 नंबर प्रश्न है, रहीम की कुछ सूक्तियाँ नीचे दी गई है। पाठ के आधार पर उन उदाहरणों को खोजिए जो उन सूक्तियों के प्रमाण स्वरूप दिए गए हैं, यानी कि कुछ दोहे दिए गए हैं और बताइए कि किस दोहे में ऐसी बात कही गई है। कुछ बातें हैं, सूक्तियाँ हैं। अच्छे लोगों पर बुरे लोगों की संगति का बुरा प्रभाव पड़ता है, ये किस दोहे में कही गई है। तो उत्तर है हमारा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रत भुजंग। इसमें ही कहा गया है, खराब लोगों के साथ बुरे लोगों की संगति प्रभाव नहीं पड़ता। अगर अच्छा लोग है, अगर उसमें बुरा लोग की संगति पड़ गई तो उससे प्रभाव नहीं पड़ता। इसी दोहे में कही गई है। दोस्तों हमारा ख नंबर 2 दोहा है, भले लोग सज्जन लोग परोपकार के लिए कार्य पर खर्च करते हैं। उत्तर है, तरुवर फल नहीं खाता है, सरवर पियहि न पानी, कही राम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। यही हमारा है, जिस प्रकार तरुवर फल नहीं खाता है और तालाब पानी नहीं पीता है। तरुवर मतलब पेड़ अपना फल पेड़ नहीं खाता है और तालाब पानी नहीं पीता है, उसी प्रकार अच्छे लोगों की परोपकार लोगों की धन्य, भले सज्जन लोगों की धन्य परोपकार भले के लिए ही होती है, भलाई के लिए ही कार्य पर खर्च करते हैं सज्जन लोग। ठीक है, हमारा दोहा अगला है, हमें बड़े छोटों सभी का सम्मान करना चाहिए। ये किस दोहे में कही गई है। तो दोहा है हमारा उत्तर, रहीम देखिन बड़ेन को लहू न डिगे दारी, जहाँ कम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। यही दोहा में ये बात कही गई है। दोस्तों नोट कर लीजिएगा आप लोग। दोस्तों हमारा घ नंबर है,
दूसरे को भला करने वाले को अपने ही भला हो जाता है। ये बात किस दोहे में कही गई है? तो उत्तर है हमारा, यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बांटने वाले को लगे जो मेहंदी का रंग। इस दोहे में कही गई है ऐसी बात, ठीक है। ये बात इसी दोहे में कही है, मेहंदी के रंग। देखिए मेहंदी मत देखिए, जो लोग भलाई करते हैं न उसे खुद ही भलाई होते हैं। जैसे जो लोग, अगर हम दूसरे लोग, मान ये लोग हैं और ये इसको अगर मेहंदी लगाएंगे तो इनके हाथ में भी मेहंदी लग जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग इसको भलाई करेंगे तो हमारा भी खुद भलाई होगा, ठीक है दोस्तों। इसीलिए बताया गया है जो मेहंदी के रंग, बांटने वाले को लगे जो मेहंदी के रंग। दोस्तों हमारा अगला है, हमें किसी के कार्य के लिए अत्यधिक व्याकुल नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी कार्य करने के लिए अत्यधिक व्याकुल नहीं होना चाहिए। ये किस दोहे में कही गई है? तो उत्तर है हमारा, कारज धीरे होत है काहे होता धीर, समय पाई तरुवर फले केतक सींचो नीर। समय पाई तरुवर फले केतक सींचो नीर। काम जो होता है ना वो धीरे धीरे होता है, हमें अधीर व्याकुल नहीं होना चाहिए। पेड़ जैसे है, पेड़ में हम कितनों पानी दे दे, कितनों पानी दे दें, वह समय से ही फलेगा, उसमें फल समय से ही आएगा, पहले फल नहीं आएगा। इसलिए कहता है समय पाई तरुवर फले केतक सींचो नीर। कितनों बार सींच लो, पानी पटा लो, लेकिन समय पर ही फल आएगा। दोस्तों हमारा पाठ से आगे का 1 नंबर क्वेश्चन है, यदि ऐसे 2 अवसरों की चर्चा कीजिए जब आप दूसरों के लिए काम कर रहे थे और आपको उसका लाभ मिला है। अगर आप दूसरे के लिए काम कर रहे थे और आपका भलाई हुआ ऐसे, तो देखिए दोस्तों उत्तर है हमारा, प्रथम अवसर मैं अपने घर पर कुछ साथियों को बुलाकर कुछ प्रश्न पूछते थे जो याद हो। ऐसा करने से हमारे छात्र मित्रत्व को समझते थे कि मैं केवल दूसरों की तैयारी को परखने में समय बिताता हूँ, लेकिन जितने प्रश्न मैं पूछता और वे उत्तर देते सब मुझे समझ में आ जाता था और मैं परीक्षा में प्रथम स्थान आया। देखिए मतलब 2 बच्चे थे और एक बच्चा जो था अपने मित्र से सवाल पूछता था और उसका मित्र जो था वह सोचता था कि ये हम लोगों को प्रश्न पूछकर ही अपना समय बिताता है, लेकिन प्रश्न पूछने से भी अपनों को भी याद होता है। अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो हमको भी याद होगा, ठीक है। और वह प्रथम स्तर पर आया। अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों दूसरा अवसर पर मुझे शुद्ध हुआ जानकर हमारे वर्ग के छात्र अपनी कॉपियाँ हमारे घर पहुंचा देते थे और मैं भी उनकी कॉपियाँ में अलिखित प्रश्न के उत्तर लिखा करते थे। प्रारंभ में मेरी लिखावट अच्छी नहीं थी, परंतु अब लिखावट बहुत सुंदर हो गई है क्योंकि मैंने दूसरे के बहुत लिखा। देखिए बच्चे जो थे वो उनके घर पर कॉपी दे देते थे ताकि ये हमारे कॉपी में लिख दे, लेकिन लिखने से वो जो थे वो लिखने से उनकी राइटिंग बहुत सुंदर हो गई। पहले अच्छी नहीं थी राइटिंग, लिखने से सुंदर हो गई। इनको भी लाभ हुआ, इसीलिए वह दोहा बहुत सेटिस्फाइड है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, परोपकार से आप क्या समझते हैं? परोपकार से आप क्या समझते हैं? ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिन्हें आप परोपकार का कार्य समझते हैं। उत्तर है परोपकार का अर्थ दूसरों के हित के लिए काम करना। कुछ परोपकार कार्यों की सूची निम्न प्रकार है, आप लोग इसे देख लीजिए। कुआं खोदवाना या नलकूप लगवाना, तालाब का निर्माण करना। दूसरा पेड़ लगाना, तालाब या नदी की सफाई करना, स्कूल खुलवाना। ये सभी है परोपकार के काम। जैसे अगर हम लोग स्कूल खुलवा दिए तो उसमें बच्चों की शिक्षा होगा, ये परोपकार हुआ, बच्चे को लाभ हुआ। तालाब या नदी की सफाई करेंगे तो उससे बीमारी नहीं फैलेगी, इससे भी लाभ हुआ। पेड़ लगाएंगे तो हम लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, इससे भी लाभ हुआ। तालाब का निर्माण करेंगे, उसमें पानी रहेगा तो लोगों को पीने नहाने यार में काम आएंगे, इससे भी लाभ हुआ,
ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों। अब है हमारा आगे का व्याकरण है। व्याकरण हमारा है अब आगे का। व्याकरण एक में हमारा है समान अर्थ वाले शब्दों को मिलान करना है। राखो, राखो मतलब होता है रखना, ठीक है। अठिलाना, अठिलाना के होगा इतराना, अठलाता है मतलब इतराता है। सरवर, सरवर मतलब होता है तालाब। निकसत, निकसत मतलब निकालना, कारज काम। अरे दोस्तों बहुत ही आसान है। इसका पहला अक्षर देखिए राखो, रा है, रो है, तो इसमें भी रो मिला दीजिए और इसी प्रकार आप लोग को ये सभी मिला लेना है, ठीक है। बहुत ही तो इसी प्रकार दोस्तों हमारा यह जो चैप्टर है यह पूरा खत्म होता है। फिर हम लोग आगे का चैप्टर देखेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।